हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी में। और फिर आप सभी के लिए एक शानदार सी क्लास लेकर आ चुका। और सारे बहनाओं को फिर से मैं कहूँगा कि आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है। आपको जो है आपके जो एग्ज़ाम के दिन हैं वो बढ़ चुके हैं। मतलब मान के चलिए, जो 7 तारीख को एग्ज़ाम होने वाली थी, किसी की 20 को है, किसी की 22 की, किसी को 30 की और किसी को अप्रैल में भी बोल दिया गया है। भाई, इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है कि आप लोग जो है साथियों अच्छे से प्रिपरेशन करें। तो चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करता हूँ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए, पहला क्वेश्चन बोला गया कि स्तनपान में औपतन प्रतिवर्त के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स होगा। ऑक्सीटोसिन है, इंसुलिन है, एल्डोस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है। तो आप बता सकते हैं कि आंसर क्या निकल के आएगा। अगर बोल दिया जाए कि ऑक्सीटोसिन हमने आंसर चूज़ किया है, बिल्कुल सही है। आपको इस सेट में रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैथ्स के क्वेश्चन है, और जितने भी 4 पार्ट आपको एग्जाम में आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। स्तनधारियों में एक न्यूरोट्रांसमीटर जो कि स्तनपान और प्रसव जैसे प्रजनन कार्यों में शामिल होता है। आगे बढ़ा जाए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बोथ लैंग्वेजेस की चीज़ें हमने आपको प्रोवाइड किया है, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश। ले भाई लपेटा। प्रोटीन की कमी से होने वाला एक पोषण संबंधी विकार दूसरा बच्चा होने पर पहले बच्चे को होने वाला रोग ऑस्टियोपोरोसिस, क्वाइशकोर जो है, मेरेस्मास, या फिर आपका जो है एडिमा। राइट आंसर आप लगाइएगा क्वाइशकोर। आप सभी को मैंने अच्छे से बताया है। क्वाइशकोर प्रोटीन की कमी के कारण होता है और यह दूसरे बच्चा होने पर पहले बच्चे को होने वाला रोग है। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट, स्त्राव रोग खालिस्तान रक्त स्त्राव रोग खालिस्तान की कमी के कारण होता है। रक्त स्त्राव मतलब क्या होता है? जो है ब्लीडिंग। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन आपके समक्ष डिस्कस किए जा रहे हैं। तो विटामिन के आप सभी ने अच्छे तरीके से लगाया है। ओके, इसके सारे इफेक्ट तो मैंने आपको बता ही चुका है। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस सी विषाणु इनमें से किस समूह से संबंधित रहता है? हर्पीज वायरस, जो है पिकोरना वायरस, फ्लॉफी वायरस, हेपार्डना वायरस। आपका जो राइट आंसर होगा फ्लोरी वायरस, फ्लॉवी वायरस। अगर सी आप सभी का चूज़ किया है आप लोगों ने तो बिल्कुल सही होगा। आइए ज़रा आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर, गर्भावस्था में रक्त में फोलेट का स्तर कम होने से खालिस्तान हो जाता है। मधुमेह, हृदय रोग, तंत्रिका नाल दोष, वृक्क विफलता। राइट आंसर नोट डाउन करना। क्या तंत्रिका नली जो है नॉल दोष आंसर आपका सही होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर कर बताइए मुझे। 10 वर्ष की आयु पर कौन सा टीका दिया जाता है? टिटेनस टॉक्साइड, बीसीजी, एमएमआर, मुखीय पोलियो खुराक। राइट आंसर एमएमआर। एमएमआर इज़ द राइट आंसर। हर साथी हर बच्चा कर पा रहा है। एमएमआर का फुल फॉर्म अगर आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछा जाए तो क्या हम बोल पाएंगे? मिली जो है खसरा, कंठमाल, रूबेला, ये इसका फुल फॉर्म होता है। यह टीका तीनों रोगों के टीकों का एक संयोजन होता है। आगे बढ़कर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फैक्ट और क्वेश्चन आप सभी को कहाँ पर भी नहीं मिलेंगे तो सिर्फ समाधान स्टडी में। बढ़ते बच्चों को खालिस्तान के लिए अच्छी मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। स्वस्थ समृद्धि एवं विकास, अवरुद्ध विकास, भार बढ़ने में उपर्युक्त सभी में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो डी ना होकर ऑप्शन नंबर ए होगा, समृद्ध वृद्धि एवं विकास। आगे बढ़ जाए। बढ़ते बच्चों को स्वस्थ वृद्धि एवं विकास के लिए अच्छी मात्रा में प्रोटीन एवं कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। प्रोटीन बनने वाले 20 अमीनो एसिड, 11 तो आवश्यक और 9 अनावश्यक होते हैं।
इनमें से कौन प्रोटीन के सबसे समृद्ध पादप स्रोतों में से एक है? जेइन है, गेहूँ, सोयाबीन, मक्का। नोट कर कर बता सकते हैं। अगर आप सभी ने सोयाबीन आंसर चूज़ किया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। सोयाबीन दाल, बीन्स, मटर आदि को प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 36.9 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। आगे बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा ध्यान से सुनना। पीयूष के विषय में इनमें से सत्य क्या है? नवजात शिशु जिसका संश्लेषण कर सकता है, नहीं होगा ये तो पहला। यह जन्म के बाद के शुरुआती कुछ दिनों तक माता के स्तनों से स्रावित होता है। जाहिर सी बात है, अगर आपका बी है तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। आइए जरा आगे, बी आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा। बताते हैं कि खालिस्तान के विरुद्ध सुरक्षा देने के लिए व्यक्तियों को टेस्टन टॉक्साइड वैक्सीन दिया जाता है। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, जुकाम। टिटनेस इज़ अ राइट आंसर। सी आपका राइट आंसर है। टिटनेस टॉक्साइड एक टीका है जिसका उपयोग टिटनेस के उपचार में किया जाता है। टिटनेस के खिलाफ टीकाकरण 6 से 8 सप्ताह के बच्चों को दिया जाता है, ये ध्यान रखना। डीपीटी का लोकप्रिय नाम क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ये तो जान है, एग्ज़ाम की जान बोले तो यही है। डबल एंटीजन, ट्रिपल एंटीजन, बिल्कुल आप सभी साथी नोट करिएगा, ये ट्रिपल एंटीजन है। डीपीटी का लोकप्रिय नाम ट्रिपल एंटीजन है। 3 बीमारियां डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी जिसे पर्ट्यूसिस कहते हैं, ये ध्यान रखना। बहुत शानदार क्वेश्चन था यह। आगे बढ़कर अगर बात करते हैं, उच्च खालिस्तान के साथ हृदय रोगों का प्रबल संबंध पता चलता है। वसायोम, कोलेस्ट्रॉल अंतर्ग्रहण, प्रोटीन अंतर्ग्रहण, विटामिन अंतर्ग्रहण, इनमें से कोई भी नहीं। क्या हो सकता है? वसायोम, कोलेस्ट्रॉल अंतर्ग्रहण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही आंसर है। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए को चूज़ किया है तो बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और बिल्कुल सही आंसर नोट किया है। उच्च वसायोम कोलेस्ट्रॉल अंतर्ग्रहण के साथ हृदय रोगों का प्रबल संबंध होता है। उच्च वसा शरीर की क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र संश्लेष्मा की सतह पर बने गंदे सफ़ेद झागदार उभरे हुए धब्बे खालिस्तान कहलाते हैं। नोट कर कर बताइएगा। श्वेत चित्ती, पित्त चित्ती, बिटोट चित्ती। सी आंसर हमारा सही होगा। ऑलराइट, नेत्र संश्लेष्मा नेत्र की सूजन या उभार है। नेत्र संश्लेष्मा ऊतक की पतली पारदर्शी परत होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन तो बनाना ही चाहिए आप लोगों को। प्रातःकालीन उबकाई गर्भावस्था की पहली तिमाही के दौरान होने वाली खालिस्तान के लिए प्रयुक्त शब्द होगा भूख वृद्धि, उबकाई, कब्ज, बेचैनी। नोट डाउन आपका उबकाई बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रातःकालीन उबकाई जिसमें गर्भावस्था के दौरान मितली महसूस होती है और उल्टी होती है, ये लक्षण जो होते हैं एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, वह क्या है जो वसा में घुलनशील विटामिनों जैसे विटामिन ए, डी, ई के अवशोषण बढ़ाता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज।
बी, फैट इसका सही आंसर है। फैट अगर आपने चूज़ किया है तो बिल्कुल सही है। वसा में घुलनशील आप सभी को मैंने बताया है। अगर जल में घुलनशील आपको याद है तो वसा में घुलनशील याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस बोल दिया आप लोगों ने तो ये आपका जल में घुलनशील, बाकी सारे के सारे वसा में घुलनशील है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए जरा आगे सर, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा डाइसेकेराइड है? कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आप देख लीजिए। गैलेक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। माल्टोज इज द राइट आंसर। अगर आप सभी का माल्टोज आ रहा है बिल्कुल सही है। डाइसेकेराइड वे शर्करा है जो मोनोसेकेराइड के दो अणुओं के संयुक्त होने पर जल के अणु के निष्कर्षण द्वारा बनते हैं। मोनोसेकेराइड में क्या क्या आएगा? ग्लूकोज आएगा, फ्रक्टोज आएगा। ओलियो गाइसेक्ट्राइड में क्या आएगा? सुक्रोज आएगा, माल्टोज आएगा। पोलोसेकेराइड में स्टार्च आएगा और सेलुलोज आएगा। ओके, नेक्स्ट, शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या में असंचरणशील रोगों का मुख्य जोखिम जो है कारक कौन सा होगा? अल्कोहल, कुप्रयोग, खराब आहार, तंबाकू उपभोग, उपर्युक्त सभी। क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। अभी तक आप सभी को उपर्युक्त सभी नहीं देखने को मिला था, इस क्वेश्चन में बोल दिया गया। गैर संचारी रोग ऐसी बीमारी है जो कि सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। ध्यान रखना, तंबाकू का उपयोग, शराब का सेवन, ये सारे के सारे जो है जोखिम भरे कारक होते हैं और आप सभी को ऑलरेडी पता ही है। यह हमारे देश में एनीमिया मुख्यतः खालिस्तान के कारण होता है। आयोडीन की कमी, इलेक्ट्रोलाइट की कमी, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी। बता सकते हैं क्या सर? सी के साथ जाएंगे हम लोग। आयरन की कमी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट, नोट करते हैं, कोयलोनिकिया किसकी कमी से होता है? दरवीनक। बहुत भाई, ऐसा क्वेश्चन तो अभी तक आपको देखने को नहीं, मुझे तो देखने को नहीं आया था। तो विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन सी नहीं होगा तो बचा क्या है आपका? समझ डी होगा। आयरन डेफिशिएंसी जो है एनीमिया इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। डेफिशिएंसी। आइए नेक्स्ट, 0.4 से ले 0.6 ग्राम शरीर भार से कम प्रोटीन के अंतर्ग्रहण को खालिस्तान माना जाता है। उच्च प्रोटीन अंतर्ग्रहण, निम्न प्रोटीन अंतर्ग्रहण या कासर कोर मेरास्मस क्या हो सकता है? निम्न प्रोटीन अंतर्ग्रहण इसका सही आंसर निकल के आएगा। प्रोटीन मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में जिन अमीनो अम्लों का संश्लेषण नहीं हो सकता उन्हें खालिस्तान कहते हैं। अपूर्ण अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, प्रासंगिक अमीनो अम्ल। नोट करके बताना मुझे, क्या बी के साथ आप लोग जाएंगे? क्या होगा? आवश्यक अमीनो अम्ल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो काफ़ी साथी लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हम लोग, कंकालीय फ्लोरोसिस का कारण क्या है? फ्लोरीन का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण, फ्लोरीन का अत्यधिक उपभोग, विटामिन सी का अत्यधिक उपभोग, आयोडीन का अत्यधिक उपभोग। देखिए सर, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बताएंगे हम लोग, फ्लोरीन का अत्यधिक उपभोग बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, अल्प पोषित गर्भवती माताएं खालिस्तान शिशुओं को जन्म देती है। बहुत बढ़िया। जन्म के समय कम भार वाले, स्वस्थ एवं शक्तिशाली। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। जन्म के समय कम भार वाले। साथियों, सेशन अगर पसंद आते हैं लाइक करिएगा।
आज तो यहाँ मैथ्स के क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, परंतु कल हो सकता है मैथ्स क्वेश्चन यहाँ पर आपको टेक्स्ट में देखने मिले। संदूषित खालिस्तान के कारण हैजा होता है, खाद्य पदार्थ, जल, वायु या इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर आप जाएंगे बी के साथ, वाटर प्रदूषित पीने के कारण होता है। हैजा एक संक्रामक बीमारी होती है और विब्रियो कॉलेरी नामक जो है बैक्टीरिया से होती है, जीवाणु से होती है, इसके कारण होती है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे अगर बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ज़रा पढ़ के सुनते हैं। जब व्यक्ति को खालिस्तान होता है तब मुख्य पुनर्जलीकरण चिकित्सा दी जाती है। ओके, आपका राइट आंसर होगा निर्जलीकरण। सी आंसर बिल्कुल सही है, निर्जलीकरण आप लोगों ने लगाया होगा। निर्जलीकरण तब होता है जब कोई व्यक्ति जितना तरल पदार्थ होता है उससे ज़्यादा तरल पदार्थ का खर्च रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या है। आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन की मात्रा का आकलन खालिस्तान नामक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। कौन सा साथी बता पाएगा कि आयोडोमिनी अनुमान, मतलब डी आंसर आपका है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। घर में ही ORS बनाने के लिए क्या चाहिए। 1 लीटर जल, 40 ग्राम ग्लूकोज, छोटा चम्मच या चुटकी भर नमक, उपयुक्त सभी। बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम हॉल में दिखे तो मज़ा आ जाए। डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये कुछ शानदार क्वेश्चन है आप सभी साथियों के लिए, सभी बच्चों के लिए। आप मेहनत करिए, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। हम आपको बेहतर कंटेंट, शानदार कंटेंट, 3-4 क्लासेस, ज़्यादा ही क्लासेस हम आपको दे रहे हैं। कल से और बेहतर क्लास और हम लोग ज़्यादा क्लासेस देने की कोशिश करेंगे। चलिए, धन्यवाद। शेयर करना बच्चों और लाइक करना।